जी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस के सिंह। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं कि व्यक्ति में गैस कैसे बनता है या गैस का क्या कारण होता है। हम जानते हैं कि ह्यूमन के स्टोमक में, पेट में, ह्यूमन के जो पेट होता है उस पेट में सब्सटेंसेस भरे होते हैं। सब्सटेंसेस मतलब HCl भरा हुआ होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप जब खाना खाए या नहीं खाए, खाना अगर खा रहे होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस फूड सब्सटेंस पे काम करता है। लेकिन जब खाना आप नहीं खाते हैं तो ऐसे कंडीशन में खाना उसको मिला नहीं तो एसिड भरता गया और सारा सब्सटेंस पेट के अंदर जाके भर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब पेट में सब्सटेंसेस भर जाएगा तो क्या होगा, तो वो एसिड के रूप में उसमें से गैस बनना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि लोग अगर खाली पेट होते हैं तो उसमें गैस की संभावनाएं ज़्यादा होता है। आज के इस दौर में लोगों को गैस्ट्रिक की समस्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सवेरे का वो नाश्ता नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं। 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे खाना खाने का शेड्यूल है, जिसकी वजह से पेट खाली रहता है और पेट खाली रहने की वजह से एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ज़्यादा समय तक भरता जाएगा तो पेट के जो स्टोमक का जो वाल होता है उस पर अल्सर बन जाता है, फोड़ा फुंसी बन जाता है। जो फास्टिंग करने वाले लोग होते हैं उस फास्टिंग करने वाले लोगों में पेप्टिक अल्सर की समस्या हो जाती है। जैसे नवरात्रि में लोग फास्टिंग करता है तो 9 दिन फास्टिंग करते रहता है, तो इससे क्या होता है कि पेट तो खाली रहता है और खाली रहने से क्या होता है कि पेट के अंदर सब्सटेंसेस में HCl भरता चला जाता है और पेट के वाल, जैसे हाथ को अगर पानी में डुबा के रखते हैं तो हाथ फूल जाता है, ठीक उसी तरह से पेट के वाल जो होता है वो फूल जाता है, अर्थात उसके ऊपर में पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। और पेप्टिक अल्सर की वजह से पेट में दर्द या स्टोन जैसी समस्या का भी निर्माण हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन मिल जाता है। तो इसीलिए लोगों को समय पर खाना चाहिए। अब कहते हैं कि क्या फास्टिंग करना जरूरी है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप फास्टिंग करना जरूरी है। अगर फास्टिंग करते हैं तो पेट तो खाली रहेगा, कम से कम फास्टिंग चल सकता है। खाना खा के फास्टिंग बेसिकली मेरे हिसाब से फास्टिंग उचित नहीं है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना ठीक है, लेकिन HCl को बनने की प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि HCl तो बनेगा ही बनेगा और HCl बनेगा तो एसिड बनेगा। और ज्यादा फास्टिंग करना भी उचित नहीं है, क्योंकि ज्यादा फास्टिंग करने से पेप्टिक अल्सर हो जा सकता है। तो पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में जब फास्टिंग खत्म होता है तो कुछ दिनों तक उसका खाना नहीं पचते रहता है, पेट में मीठा मीठा दर्द करते रहता है। इसीलिए फास्टिंग करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अगर जो बच्चे फास्टिंग करते हैं, सपोज करें कि जो फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई देखता कि फास्टिंग क्यों करते हैं, लोग सोच लेता है कि फास्टिंग जो होता है खाना खाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब खाना खाने के लिए एक बच्चा को कहा गया कि फास्टिंग क्यों करना है, तो बच्चा क्या किया, बच्चा अपने घर के फैमिली मेंबर को देखा कि फास्टिंग कर रहा है, बोला कि फास्टिंग करने के बाद बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, साबूदाना मिल जाता है बचा हुआ, इसके बाद काजू मिल जाता है, किशमिश मिल जाता है, सेब मिल जाता है, अनार मिल जाता है, बगल में बैठने लगेगा। फास्टिंग करने वाला जब खाने के लिए बैठेगा तो जग में बगल में जाके बैठ जाएगा कि हमरो मिलेगा। ऐसा ही करते करते बच्चा सोचा कि इस सबको इतना मिलता है, एक दिन हम करके देखते हैं। बच्चा एक दिन फास्टिंग किया, 1000 का काजू किशमिश खरीद के खा गया। अब क्या हुआ कि अगला दिन से गार्जियन कॉल पकड़ ले, बाबू तुम फास्टिंग नहीं है करना, तोरा फास्टिंग के वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति है, ऐसा फास्टिंग नहीं कीजिए कि गार्जियन को गरीब बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसी फास्टिंग से बहुत दिक्कत की संभावना होती है, अर्थात पेप्टिक अल्सर की समस्या, गैस की समस्या, स्टोन की समस्या इस समय का सबसे बड़ा समस्या है। और लोगों का नाश्ता में कम से कम चना होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए, मूंग होना चाहिए, जो आप या कुछ भी ऐसा चीज, आप चाय भी पीते हैं तो आपकी भूख पड़ जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि खाना को कोई ना कोई खाना मतलब नॉर्मल खाना जिसमें ऑयली कम हो, ऐसे सब्सटेंस को खा सकते हैं। नॉर्मली चना वना खाना बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद अगर पेट के अंदर गैस नहीं बन सकता है, अगर चाय भी पीते हैं तो आप कुछ खा के पीजिए, पानी पी के पीजिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में गैस नहीं बनेगा। लेकिन अगर बिना खाए हुए और चाय पी लेते हैं तो आपका जो भी भूख लगने वाला होगा उस भूख भी खत्म हो जाएगा। अर्थात आप HCl की मात्रा को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। फ्लेवर ऑफ बायोलॉजी आपका स्वागत करता है।